को झुग्गी बस्ती तोड़वा देते हैं लोग। दिल्ली में अभी तक 48 झुग्गी बस्तियां इन्होंने तोड़वाने की कोशिश की है, जिसमें से 36 हमने बचाई है कोर्ट जाके। लेकिन कुछ झुग्गी बस्तियां ऐसी थी जो इन्होंने बिना नोटिस दिए रातों रात तोड़वा दी, जिसको हम नहीं बचा पाए। 8-10 झुग्गी झोपड़ी ऐसी थी, लेकिन 48 में से 36-37 झुग्गी क्लस्टर ऐसे हैं जो हमने कोर्ट में जाके और उन लोगों की झुग्गियाँ बसाई है। तो ये लोगों को ये बताना है कि बीजेपी का तो मकसद ही ये है कि दिल्ली की सारी झुग्गियों को तोड़ना है। और ये जो मकान देने की हम घर देंगे, ये दिल्ली के बाहर देंगे घर, दिल्ली के बाहर भेज देंगे, वहाँ पे करेंगे क्या, आएंगे कैसे काम करने लोग, है ना। तो ये समझाना पड़ेगा आप लोगों को, झुग्गी बात भी समझाना पड़ेगा कि अगर ये आ गए तो मकसद तो केवल झुग्गी। सुंदर नर्सरी सबसे लाइव एग्जाम्पल है। वहाँ गए इनके नेता झुग्गियों में, आजकल यही तो नौटंकी कर रहे हैं इनके नेता, घूमते हुए फिर रहे हैं कि झुग्गियों के अंदर जाके रहते हैं और फिर बच्चों के साथ वो करते हैं। तो उनको बताना है कि जिस झुग्गी बस्ती में ये जाके रहते हैं उस झुग्गी बस्ती का टूटना तय है। अगर आपको बचाएगा तो केवल केजरीवाल बचाएगा और कोई नहीं बचा सकता। सर यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, जैसे कि प्रिंसेस पार्क है और इनके यहाँ पे भी है। तो जब हम गए वहाँ, प्रिंसेस पार्क की लड़ाई मैं ही लड़ रहा हूँ कि नहीं लड़ रहा। प्रिंसेस पार्क के बहुत लोग आए हुए हैं। हाँ, तो कोर्ट के अंदर मैं नहीं बचा रखा है अभी तक। तो सर इसमें भी हमने लोगों को जाके यही बताया, हमने कहा अगर ये बचाने वाले तो तोड़ने ही क्यों दे रहे हैं, यही तो तोड़ने वाले हैं। तो अगर इनको बचाना ही है तो तोड़ने ही मत दें, इन्हीं का डिपार्टमेंट तोड़ रहे हैं। तो इसीलिए ये बेवकूफ़ बनाने की बातें, और हम आते रहेंगे समझाते रहेंगे, आप लोग भी समझा रहे हो। हाँ, तो आप जब कहोगे घंटी, हाँ सर वो भी जाएगा अभी जी। घंटी एक बार याद से याद रहे। सर एक चीज़ कहना चाहूँगा। हाँ। लास्ट टाइम पे इन्होंने हमारी कोर्ट हियरिंग से पहले हमारी कॉलोनी में आकर के काफ़ी लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश करी है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के 20 लोगों को लेकर के गए यहाँ पर अपने दिल्ली हाई कोर्ट के और पटियाला कोर्ट के जो पैनल के अंदर आते हैं ना वकील, उनके पास लेकर के गए और कहा कि हम आपको केस जितवाएंगे, आप हमें एक बार लेकर के आओ। तो फिर 2-4 बंदे थे हमारे, खुद ही तोड़ते हैं। हाँ, हमारे केंद्र सरकार तोड़ रही है और केंद्र सरकार ही अपने वकील के पास ले जाके कहती है कि हम बचाएंगे, तो केस विड्रॉ कर लो। सर उनका प्लान है कि अपने से हरवा देंगे इनको, एक बार मना के और हरवा के और फटाफट तोड़वा देंगे। जो पर आज तक कभी हरवाया नहीं है उन्होंने, तोड़ी है उन्होंने। वही कह रहा हूँ सर। हमने तो सर उनसे सीधा कह दिया। देखो इन लोगों का मकसद है, ये जमीन, जिन जमीनों के ऊपर झुग्गी बसी हुई है, ये जमीन खरबों अरबों रुपए की जमीन है। इनकी नज़र आपकी ज़मीन के ऊपर है। ये आपको झुग्गी तोड़ के और दिल्ली के बाहर कहीं भेज देंगे, ना तो ना स्कूल होंगे, ना पानी होगा, ना सीवर होगा, ना नौकरी होगी। आपको ये वहाँ भेजेंगे और ये ज़मीन किसको देंगे? कालीबाड़ी में भी इन्होंने ऐसे ही किया। तो इनके उसके अंदर मत आना सब। ये सारी, मेरे को कोई बहुत ज़्यादा, आप लोग सारे समझदार हो, ये अच्छे से समझ जाओ। सर अभी कालीबाड़ी में यही हुआ, कालीबाड़ी में यही हुआ सर कि उनको इलेक्शन से पहले बसों में भर भर के बिठा के लाए कि हम अशोक विहार देंगे, कालका जी देंगे, लाजपत नगर देंगे। इलेक्शन हो गए, बासुरी स्वराज जी जो बसों में लेके जा रही थी, और आते ही इनको सीधे भेज दिया नरेला। भेज के जब वो गए उनके घर में तो घर ही बंद कर दिया और उन लोगों को मिलने नहीं दिया। अब वो सारे बेचारे यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं और वो घर खाली पड़े हैं, क्योंकि ना वहाँ पे कोई नौकरी है, ना कोई कुछ है, ना बस आती है वहाँ से 50 किलोमीटर दूर। तो इनका यही काम है। क्या क्या करने हैं मेरे को अंदर से बाथरूम में से छत गिर रही है और अभी छज्जा गिर गया, एक बच्चे को चोट लग गई और वहाँ के लोगों की लोग मैं करा दूंगा। ये द्वारका वाले सारी फैक्ट्री एक बार चुनाव के बाद मेरे को ले चलना, मैं चलूँगा। उसके बाद जाऊँगा चुनाव, तो मैं आऊँगा पक्का। कहाँ पे? ऐसा करा दूँगा।
सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। 6 तारीख को मेरा बर्थडे था और मैंने छुट्टी मांगी थी। मैं टाटा में नौकरी करता हूँ, ऑलमोस्ट 12 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए। सर परसों ही मैंने नौकरी छोड़ी है, मैंने रिजाइन कर दिया है एंड आई एम फुल टाइम अवेलेबल फॉर द पार्टी। नहीं सर छोड़ नहीं, 10 साल नौकरी मत छोड़ो। 10 साल मैंने नौकरी पे रहते रहते पार्टी के लिए काम किया है। नाउ आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलना ना कुछ। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हमारे मोहल्ले में बहुत से काम हुए हैं, जिससे बहुत सारी जनता घुसे हैं हमारे मोहल्ले की। मगर कुछ काम रुके पड़े हैं, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बोलते हैं कि हम करवाएंगे वो काम, जिसे हमारे बंदे करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो काम आप करो। पानी का, पानी की बहुत दिक्कत है हमें, घर घर पानी लगता है, हमारी जिंदगी जाती है। लक्ष्मी भाई नगर ये हमारे साथ जो 24 घंटे एक्टिव रहते हैं आपके। मैं ये चाहती हूँ कि जो 1000 रुपये वाली स्कीम है ना, वो फटाफट महिलाओं के लिए चालू हो जाए। खाना खाते हैं सब। थैंक यू। पहले धीरे धीरे करके